तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भारत की उन गलियों में ले जाने वाला हूं जहां अंधेरा, रहस्य और खौफ आज भी जिंदा है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम निकल पड़े हैं उन 7 रहस्यमयी गांवों की सैर पर जहां सच किसी कहानी से भी अजीब है। चलो सबसे पहले आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में सतपुली। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई शांत सुकून वाली जगह होगी, लेकिन यहां का सुकून कुछ अजीब है, कुछ ज्यादा ही गहरा। ये उन गांवों में से एक है जिन्हें लोग अब घोस्ट विलेज यानी भूथा गांव कहते हैं। सोचो जरा, एक पूरा गांव जहां घर तो है लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, पर ताले नहीं बल्कि मकड़ी के जाले लटके हैं। आंगन में बच्चों की हंसी नहीं बल्कि हवा की साई साई गूंजती है। कहानी यह है कि रोजगार और अच्छी जिंदगी की तलाश में यहां के लोग शहरों की तरफ निकल गए। लेकिन मेरे दोस्त, यह सिर्फ पलायन की कहानी नहीं है। यहां का रहस्य कुछ और ही है। गांव के बचे खुचे बुजुर्ग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इन खाली घरों से आज भी आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी किसी औरत के चूड़ियां खनकाने की। ऐसा लगता है जैसे घर छोड़कर सिर्फ जिस्म गए हैं, उनकी आत्माएं आज भी अपनी मिट्टी में बसी हुई हैं। लोग कहते हैं कि यह गांव अपने लोगों को वापस बुला रहा है, और जो लोग यहां से गए उनमें से कईयों ने बताया कि उन्हें सपनों में अपने पुराने घर दिखते हैं, अपने पूर्वज दिखते हैं जो उनसे लौट आने को कहते हैं। अब उत्तराखंड के पहाड़ों से उतरकर चलो पंजाब के खेतों की हरियाली में। चनी गांव एक ऐसा गांव जहां की हवा में आज भी एक मीठी अलग सी महक घुली हुई है। यहां का रहस्य किसी भूत प्रेत से नहीं बल्कि एक चमत्कार से जुड़ा है। एक ऐसा चमत्कार जिसने इस गांव को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया। कहानी सदियों पुरानी है। कहते हैं कि इस गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहा करते थे, जिन्होंने गांव के बीचों बीच एक कुआं खोदा और गांव वालों को आशीर्वाद दिया कि साल में एक बार एक खास रात को इस कुएं का पानी अपने आप मीठी खीर में बदल जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि यह खीर सिर्फ उन्हीं को मिले जिनका दिल साफ हो और जिनके मन में कोई मैल ना हो। अब आप कहोगे यह तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मेरे दोस्त, हैरानी की बात यह है कि यह सिलसिला आज भी जारी है। हर साल उस खास रात को गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा होते हैं, और जो सच्चे दिल वाले होते हैं जब वे उस कुएं से पानी निकालते हैं तो उनकी बाल्टी में पानी नहीं बल्कि सचमुच की स्वादिष्ट खीर होती है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं। कुछ लोग इसे सामूहिक भ्रम कहते हैं तो कुछ इसे उस संत का जिंदा चमत्कार मानते हैं। सोचो जरा, एक ऐसा गांव जहां आपकी नित्य आपकी बाल्टी का पानी तय करती है, और यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास में आज भी वह ताकत है जो विज्ञान के हर तर्क को झुठला सकती है। अब जरा दिल थाम कर बैठना, क्योंकि हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बीहड़ों में बसे भिड़कुन गांव। यहां ना कोई चमत्कार है ना कोई भूत हाँक कहानी। यहां है तो बस एक पत्थर, एक ऐसा पत्थर जिससे पूरा गांव खौज खाता है। गांव के चौक पर रखा यह विशाल काला पत्थर देखने में आम लगता है, लेकिन गांव वाले इसे नागिन पत्थर कहते हैं। किंवदंती है कि सदियों पहले एक इच्छाधारी नागिन ने गांव की रक्षा के लिए खुद को पत्थर में बदल लिया और वचन दिया कि जब तक यह पत्थर गांव में रहेगा गांव पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन साथ ही एक श्राप भी दिया कि अगर किसी ने इसे हिलाने की कोशिश की तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास मानकर हटाने की कोशिश की। कहते हैं कि एक बार कुछ सरकारी अफसरों ने सड़क बनाने के लिए उस पत्थर को कण से उठवाया, लेकिन जैसे ही क्रेन ने पत्थर को छुआ, कण अपने आप बंद हो गई। ड्राइवरों ने कितनी भी कोशिश की, वो टस से मस ना हुई। और तो और उस रात उन सभी अफसरों को सपनों में एक विशालकाय नागिन दिखाई दी जिसने उन्हें चेतावनी दी, और अगले दिन वे सभी दम दबाकर भाग गए। आज भी वह पत्थर वही है, और गांव का बच्चा बच्चा उस पत्थर की पूजा करता है और उससे डरता भी है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आस्था और डर के बीच की उस महीन रेखा पर टिका हुआ है, जिसे पार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसे खैरी गांव की तरफ। यह कहानी आपको मोगली की याद दिला देगी। लेकिन मेरे दोस्त, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सालों पहले इसी इलाके के जंगलों में कुछ लकड़हारों को एक 8 से 9 साल की बच्ची मिली जो भेड़ियों के झुंड के साथ रह रही थी। वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह 4 पैरों पर चलती, कच्चा मांस खाती और भेड़ियों की तरह ही आवाजें निकालती थी। जब उसे गांव लाया गया तो वह इंसानी बस्ती और तरीकों से बुरी तरह डर गई। उसे इंसानी भाषा का एक शब्द भी नहीं आता था। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि वो बच्ची जंगल पहुंच कैसे गई।
क्या उसे किसी ने छोड़ दिया था या वह खो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, भेड़ियों जैसे खंखार जानवरों ने उसे मारा क्यों नहीं, बल्कि उसे पाला पसा अपने परिवार का हिस्सा बनाया? इस घटना ने इंसानियत और जानवर के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या जंगल का कानून, जिसे हम बर्बर समझते हैं, वह हमारी इंसानी बस्तियों से ज्यादा सच्चा और दयालु है? वह बच्ची कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसी, लेकिन अपने पीछे ऐसा रहस्य छोड़ गई जो खैरी गांव की हवाओं में आज भी जिंदा है।